નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય હિન્દી. આજે આપણે પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે અભ્યાસ કરીશું. તો દરેક વિદ્યાર્થી આઈડિયલ અને પેપર સ્ટાઇલ સાથે રાખે. મંથલી પરીક્ષામાં કોર્સ 1, 2 અને 3 પાઠ સુધી પૂછાશે. જો પેપર સ્ટાઇલમાં તમે જોયું પાઠ ધોરણ 7 કોર્સ 1, 2 અને 3 પાઠ સુધી છે. તેમાં પ્રશ્ન પેલો વિકલ્પનો છે, તો આપણે ત્રણેય પાઠના વિકલ્પ સૌપ્રથમ જોશું. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ 1માં વિકલ્પ છે નહીં, એટલે કાવ્ય 2 તબ યાદ તુમ્હારી આતી હે. પેજ નંબર 6માં પ્રશ્ન નંબર 1, સુબહ कौन खुशी के गीत गाता है? जवाब શું આવશે? चिड़िया. दुनिया पर कौन मुस्काती है? कलिया. कलिया दुनिया पर कब मुस्काती है? सुबह में. चौथो विकल्प, वर्षा ऋतु में बूंदे कैसी गिरती है? छम छम. कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? ठंडी. ત્યાર પછીના વિકલ્પ જોશું. विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 11 कुत्ते की वफादारी. तेना विकल्प छे कुत्ते की वफादारी कहानी से लेखक कौन है? लल्लू भाई रबारी. लाखा बंजारे के पास कौन सा प्राणी था? कुत्ता. तीजू, कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था क्योंकि कुत्ता बड़ा वफादार था. लाखा बंजारा रुपयों की मदद के लिए कौन से नगर में पहुंचा? राधनपुर. पांचवों, सेठ ने लाखा के पास जमानत के रूप में क्या मांगा? कुत्ता. कुत्ते ने किसका पीछा किया? चोरों का. सातवां विकल्प, सेठ ने कुत्ते को कैसे थपथपाया? प्रेम से. आठवां, कुत्ता किससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा? जवाब શું આવશે? मालिक से. नवमो प्रश्न है, नवमो विकल्प आपवामां आवेलो छे लाखा क्या देखकर चकित हो गया? चिट्ठी. 10मो विकल्प, सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया क्योंकि कुत्ते ने सेठ के प्रति अपनी वफादारी दिखाई थी. 11मो विकल्प, लाखा ने कुत्ते की समाधि बनवाई क्योंकि कुत्ता वफादार प्राणी था. त्यार पछी पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 विकल्प 12मो, यह समाधि कुत्ते की वफादारी की कथा खाली जगह को सुना रही है? संसार. जवाब में શું આવશે? संसार. ત્યાર પછી તમે પેપર સ્ટાઇલ જોવો. પ્રશ્ન 1 બ છે, ખાલી જગ્યાનો છે. તો આપણે પાઠ 1 થી 3 ની ખાલી જગ્યા જોશું. विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पेलू, खुशबू की लहरें सुबह को घर से बाहर आ दौड़ लगाती है. जवाब में શું આવશે? खुशबू. जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है. जवाब શું આવશે? चमचम. हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है. અહીં જવાબ શું આવશે? સિરજનહાર. ત્યાર પછીની ખાલી જગ્યા જોઈએ. पेज नंबर 12 पर प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहली खाली जगह, गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है. बीजी खाली जगह, कुत्ता बड़ा वफादार था. तीजी खाली जगह, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत चुका दूंगा. चौथी खाली जगह, अपने कुत्ते को देने में बंजारे को बहुत दुख हुआ. पांचवी खाली जगह है, चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया. छठी खाली जगह, वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा. कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है. कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया. 9वीं खाली जगह, उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है. 10वीं खाली जगह है, लाखा ने वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई. ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે
બીજો અ પેપર સ્ટાઇલમાં સમાનાર્થી શબ્દ છે, તો આપણે પાઠ 1 થી 3ના સમાનાર્થી શબ્દ જોશું વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 9 પર સમાનાર્થી શબ્દ છે. તમારે પરીક્ષામાં તેના વાક્ય લખવાના થશે નહીં, માત્ર સમાનાર્થી શબ્દ જ લખવાના છે. તો અહીં ખુશીનો સમાનાર્થી શબ્દ શું થશે? આનંદ. ત્યાર પછી 10મો પેજ નંબર ખુશ્બુનો સમાનાર્થી સુગંધ. બહુત તો જ્યાદા, અધિક, કોઈ પણ એક લખી શકો. મસ્તી, આનંદ, ઉલ્લાસ. સિર્જનહાર યાની પ્રભુ. યાદ યાની સ્મૃતિ. ત્યાર પછી પાઠ 3ના સમાનાર્થી શબ્દ જોશું. પેજ નંબર 17 વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 10 સમાનાર્થી શબ્દ છે તટ તો કિનારા. નારાજ, નાખુશ. सूद यानी ब्याज. जमानत यानी जामीन. शहर यानी नगर. कुशल यानी होशियार. मिस्री चीनी. पानी जल. हृदय सीना. शव मृतदेह. गोद यानी आंचल. त्यार पछी प्रश्न बीजो बजो पेपर स्टाइल में શું આપેલું છે? વચન પરિવર્તનનો છે ને પ્રશ્ન, તો ચાલો આપણે એ જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 9 પ્રશ્ન નંબર 10 વચન પરિવર્તન કીજીએ. જો એક વચન હોય તો તેમાં બહુવચન કરવાનું, બહુવચન હોય તો એક વચન. વાક્ય છે પેલું કલી ખીલી નહીં હે. આ કલી શું શબ્દ છે? એક વચન. તો હવે આપણે એને બહુવચનમાં ફેરવવાનું. કલિયા ખીલી નહીં હે. બીજું છે चिड़िया चहक रही है, तो चिड़िया चहक रही है. दरवाजे खुले हैं, दरवाजा खुला है. आदमी दौड़ता है, तो आदमी दौड़ते हैं. लड़कियां पढ़ रही है, तो लड़की पढ़ रही है. मैदान हरा भरा है, तो मैदान हरे भरे है. बिजली चमकती है, तो बिजलियाँ चमकती है. खेत में धान्य भरपूर है, खेतों में धान्य भरपूर है. અને 9મું આપેલું છે वसंत में कोयल की कूक सुनाई देती है, तो बहुवचन શું થશે? वसंत में कोयलों की कूक सुनाई देती है. ત્યાર પછી વચન પરિવર્તન આપણે પેજ નંબર 9માં જ છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2 ક શું છે? લિંગ પરિવર્તન. જો પુલ્લિંગ હોય તો સ્ત્રીલિંગ કરવાનું, તો આપણે એ પ્રશ્ન આગળ જોશું. विद्यार्थी मित्रों पेज नंबर 17 पर लिंग परिवर्तन कीजिए. लड़का तो लड़की. ऊंट ऊंटनी. सेठ सेठानी. देव देवी. शिष्य शिष्या. बंजारा तो बंजारीन. घोड़ा घोड़ी. गाय बैल. नाग तो नागिन. राजा तो रानी. आ हतुं लिंग परिवर्तन. तो पुल्लिंग होय तो तेने स्त्रीलिंग में फेरववानुं अने स्त्रीलिंग होय तो पुल्लिंग में. त्यार पछी प्रश्न बीजो प्रश्न 3 छे. जो सेनो छे? खरा खोटानो. तो चालो आपणे 1 થી 3 पाठना खरा खोटा जोईए. विद्यार्थी मित्रों पेज नंबर 6 पर खरा खोटा आपवामां आवेला छे. गर्म हवा मस्ती ठोकर लाती है, तब हमें सृजनहार की याद आती है. तो आ वाक्य केवुं छे? खोटुं. पतिया दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्काती है. आ पण वाक्य केवुं छे? खोटुं. वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है. साचुं. त्यार पछीना खरा खोटा जोईए. पेज नंबर 12 पर विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 3 खरा खोटा छे कि बंजारा अपने ऊँटों पर सामान लाता था. साचो. बंजारा अपने कुत्ते से नाखुश था. आ वाक्य केवुं छे? खोटुं. व्यापार में बड़ा घाटा पड़ने से लाखा को माल सामान की जरूरत आ पड़ी. खोटुं. लाखा ने सेठ को अपनी जबान पर विश्वास रखने को कहा. साचो.
बंजारा बहुत दुखी होकर कुत्ता सेठ को देकर रुपये लेकर चला गया। आ पण वाक्य केवुं छे? साचुं। कुत्ते को अपने पास आता देखकर लाखा बंजारा खुश हुआ। खोटू। 7मो जुओ, लाठी के मार से कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। आ वाक्य केवुं छे? खोटू। सेठ ने स्वयं कुत्ते को मुक्त कर दिया। आ वाक्य केवुं छे? साचुं। त्यार पछी 9मु जुओ, कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी देखकर लाखा प्रसन्न हुआ। खोटू। कुत्ते के शव को गोदी में लेकर लाखा फुट फुट कर रोने लगा। आ वाक्य केवुं छे? साचुं। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों पेपर स्टाइल में जुओ। प्रश्न 3ब शब्दकोश। शब्दकोशनो प्रश्न है पेज नंबर 10 में। तो शब्दकोश में सौ प्रथम केवा शब्द लेवाना होय? स्वरवाळा। जो अहीं तमे प्रश्न 12 में जुओ, उठकर, कलिया, चांद, मुस्कान, मैदान। बीजू जो ईरादा, कूक, गुजारिश, तरुवर अने मुग्ध। तो सौ प्रथम शब्दकोश में एवा शब्द लेवाना छे स्वरथी चालू थता होय, त्यार पछी व्यंजनथी शरूआत थती होय एवा शब्द लेवाना। पछी ककावारी प्रमाणे गोठववाना। पेला क आवतो होय तो ए शब्द, ख, ए रीते। त्यार पछी जो पेज नंबर 17 पर आपेलू छे तो सौ प्रथम स्वर आपेलो छे। आश्चर्य शब्द पेला आवशे, पछी इसीलिए, लुटेरा, वफादार, वापसो। अहीं पण व आपेलो छे ने अहीं पण। तो सौ प्रथम केवो व जोवानो, सादो होय एवो, पछी कावाळा जोवाना अने पछी छेल्ले आपेलू छे सुंदर। त्यार पछी प्रश्न 4 छे 1-2 वाक्य मां जवाब आपो। विद्यार्थी मित्रों त्यार पछीनो प्रश्न छे प्रश्न 4 1-2 वाक्य में जवाब आपो, एटले कि 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पेज नंबर 3 में बीजो प्रश्न जो, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारों में गैस भरी हुई है इसलिए। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो ट्यूब में हवा कम होने या बिल्कुल न होने पर भरी जाती है। हवा भरने से टायर कड़ा बनता है, टायर कड़ा होने पर वाहन ठीक से चलता है इसलिए। त्यार पछी पेज नंबर 4 पर चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? कुत्ता आराम कर रहा है इसलिए। कुंजड़ीन यानी फल सब्जियां बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुंजड़ीन सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली मोहल्ले जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि रिक्शे वाले को कोई अन्य सवारी नहीं मिली इसलिए। त्यार पछी चित्र पछी छे कि टायर के अलावा कौन कौन सी चीज़ें फट जाती है? तो गुब्बारा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, मूनवॉकर जैसी चीज़ें फट जाती है। टायर क्यों फटा? तो टायर में अधिक हवा भर जाने से। त्यार पछी चौथो प्रश्न जो, टायर फटने के बाद लोगों पर क्या असर हुआ? तो टायर फटने से कुत्ता भागने लगा, मोची का सामान बिखर गया, गुब्बारे उड़ने लगे, कुंजड़ीन की टोकरी गिर गई। त्यार पछी पेज नंबर 5 पर पहलो ज प्रश्न छे 5मो कि टायर फटने का असर किन किन पर नहीं हुआ? तो वहाँ से गुजर रहे वाहनों पर नहीं हुआ। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची टायर फटने की आवाज़ से डरकर रास्ते पर आ गया। रबर से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? तो रबर से टायर, गेंद, रबर बैंड, लिखा हुआ मिटाने का रबर जैसी अनेक चीज़ें बनती है। त्यार पछी पाठ 2 ना प्रश्न जोशो। पेज नंबर 7 पर कली का दरवाजा का अर्थ इस काव्य के संदर्भ में लिखे। तो एनो जवाब छे, कलिया भी अपनी पंखुड़ियों को खोल खोल कर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। बीजो प्रश्न, प्रातः काल होते ही हमें कौन सा दृश्य देखने मिलता है? प्रातः काल होते ही
चारों ओर उजाला छा जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, ठंडी हवा बहती है। सृष्टि की अद्भुत रचना देखकर कवि को किसकी याद आती है? कवि को सृष्टि के सृजनहार ईश्वर की याद आती। चौथा प्रश्न, वर्षा होते समय आकाश में क्या दिखाई देता है? तो आकाश में बादल और चमकती हुई बिजली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में मैदानों, वनों और बाग बगीचों में क्या देखने को मिलता है? तो हरियाली लहराती दिखाई देती है। त्यार पछी पाठ 3 ना आपणे प्रश्न जोशुं। पेज नंबर 12 पर पाटण कहाँ है? तो कि गुजरात राज्य में। पाटण गुजरात राज्य में है। पुराने ज़माने में बंजारे क्या काम करते थे? तो व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम करते थे। पेज नंबर 13 पर प्रश्न 3, लाखा बंजारा का क्या काम करता था? कैसे? तो लाखा बंजारा अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले जाता था। बंजारे का नाम लाखा बंजारा क्यों पड़ा? क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था। बंजारा सेठ के पास क्यों गया? एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी थी। सेठ ने आखिर में कौन सी बात प्रस्तुत की? सेठ ने आखिर में गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु न होने पर लाखा को उसका कुत्ता जब तक वह पैसे वापस न लौटा दे तब तक गिरवी रखने की बात प्रस्तुत की। कुछ दिनों के बाद सेठ के घर कौन सी घटना घटी? तो एक रात कुछ लुटेरे सेठ की दुकान को तोड़कर वहां से माल सामान चोरी करके ले गए। 8वां प्रश्न जो विद्यार्थी मित्रों, कुत्ते ने चोरी का पीछा करके क्या देख लिया? उन्होंने जहां माल छिपाया था उस जगह को। 9वां प्रश्न है, कुत्ते ने सेठ के सामान की सामने चोरी की बात कैसे प्रस्तुत की? कुत्ते ने भौंक भौंक कर। 10वां प्रश्न, कुत्ता सेठ को किस तरह छिपाए गए माल के स्थान पर ले गया? तो कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे इस तरह। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों 11वां प्रश्न जो तमे कि सेठ की खुशी का पार नहीं था क्योंकि कुत्ते ने सेठ का चोरी हुआ माल सामान उन्हें वापस दिलाया था। 12वां, सेठ ने कुत्ते को क्या कहा? गले में पट्टे में चिट्ठी बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो, आज़ाद हो। 13वां प्रश्न जो विद्यार्थी मित्रों, लाखा बंजारा कब और क्यों घर वापस आ रहा था? लाखा व्यापार में खूब रुपये कमाने के बाद सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए। त्यार पछी पेज नंबर 14वां प्रश्न, लाखा ने कुत्ते के गले में क्या देखा? एक चिट्ठी बंधी हुई देखी। 15वां प्रश्न, चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? लाखा चकित हो गया। वह कुत्ते के शव को गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे बड़ा पछतावा हुआ। 16वां प्रश्न जो विद्यार्थी मित्रों, लाखा चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलने लगा? हाय, यह मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। 17वां प्रश्न जो विद्यार्थी मित्रों, कुत्ते का शव गोदी में लेकर लाखा ने क्या कहा? तो एमां पण ए ज जवाब आवशे, हाय यह मैंने क्या कर दिया। हाय यह मैंने क्या कर दिया। 18वां प्रश्न जो हवे विद्यार्थी मित्रों, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की याद कायम रखने के लिए, किसी विशिष्ट व्यक्ति की याद कायम रखने के लिए। 19वां प्रश्न जो हवे विद्यार्थी मित्रों, लाखा ने कुत्ते की समाधि कहाँ बनवाई है? तो पाटण जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे बनवाई है। त्यार पछी पेपर स्टाइल में प्रश्न नंबर 5 जो विद्यार्थी मित्रों कयो प्रश्न है? प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो जो आज पेज नंबर 14, प्रश्न नंबर 5,
નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર લીખીએ. એમાં 10 પ્રશ્ન આપેલા છે. પ્રશ્ન નંબર 5ના કેટલા છે? 10. આ બધા તમારે પાકા કરવાના છે વ્યવસ્થિત રીતે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 7 જોવો. પ્રશ્ન નંબર 5 પ્રશ્ન કે ઉત્તર લીખીએ. એ કેટલા? પેજ નંબર 7 પર 5 પ્રશ્ન આપવામાં આવેલા છે. તો આ પ્રશ્ન તમારે પાકા વ્યવસ્થિત રીતે કરવાના છે, જેથી કરીને તમે પરીક્ષામાં લખી શકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે પેપર સ્ટાઇલ પૂરી કરીએ છીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.